मैनेजमेंट से जुड़ने की कोशिश करते हैं और वो हैं जेगल के एमडी एंड सीईओ अविनाश जी, और उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। अविनाश सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आपकी कंपनी और आपका भी नाम बहुत ही अच्छा है, मेरे को आपका नाम बहुत पसंद आता है अविनाश। एक बार आपको ध्यान है हम बीएससी में जब हमारा 3 साल की सेरेमनी पूरी हुई थी, तब उस समय भी आप मेरे बिल्कुल। साथ ही बैठे थे उस पैनल में, तब भी मैंने कहा था मेरे को हाँ आपका जी, हाँ नाम भी जी। काफ़ी पसंद आता है। आपका नाम बहुत सुंदर है आपका, अविनाश। बहुत बाय द बहुत वे सर, मैं शुक्रिया। कंपनी इसका पे आता हूँ श्रेय तो जरा, मेरे माता पिता को जाता क्योंकि है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, मैं इसलिए आना चाहता था कि आपने जो रेवेन्यू की गाइडेंस है उसको 50 to 55% किया है, ये पहले 40 to 45% के आसपास हुआ करती थी। तो ये कॉन्फिडेंस, ये करेज आपके क्यों आ रहा है और इसके पीछे की फोर्स क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडीपी शो में बुलाने के लिए। देखिए, बिजनेस जो है मोमेंटम बहुत अच्छा पिकअप कर रही है, और अगर आप पिछले क्वार्टर की ग्रोथ देखेंगे, इस क्वार्टर की ग्रोथ देखेंगे, इस क्वार्टर हमारा ग्रोथ 83% था, पिछले क्वार्टर कुछ 116 118% था। तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग दिख रहा है हमको बिजनेस में। और अगर आप देखेंगे जो टेल विंड्स हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां डिजिटाइज करना चाहती हैं, और उनके पास विकल्प बहुत कम रह गई हैं मार्केट में उन फिनटेक्स की जो बहुत स्टेबल हैं, कंप्लायंट हैं, और जिनका मतलब पूरा लेखा जोखा हर क्वार्टर उनको आमने सामने दिखता है। तो एंटरप्राइज कस्टमर्स इसको बहुत वैल्यू करते हैं कि आपके जो भी परफॉर्मेंस है वो उनको क्लियरली दिख जाए। तो उसका उसका फायदा हमको मिल रहा है। बिल्कुल, तो आपने 2024 मार्च के बाद ऐसा कहा था कि रेवेन्यू डबल करना चाहते हैं 2 साल के अंदर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये प्लान ऑन ट्रैक है कि नहीं? और अगर आप 3 से 4 साल का नज़रिया दें रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर, तो वहाँ पर आपके क्या टारगेट्स होंगे? देखिए, ट्रैक पे तो बिल्कुल ही है। शायद उसको हम थोड़ा ओवर अचीव भी कर दें, क्योंकि जो मोमेंटम इस साल का दिख रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, और आने वाले क्वार्टर्स का भी जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आने वाले 3-4 साल में हमें ग्रोथ तो बहुत अच्छी स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि इसमें 3-4 कारण हैं। एक तो भारत ग्रो कर रहा है, दूसरा डिजिटाइजेशन का जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है, तीसरा बिगेस्ट होने का और इन द स्पेंड मैनेजमेंट स्पेस उसका काफी बेनिफिट हमको मिल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं अभी, और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी हमने हाल फिलहाल में किए हैं, जो साइनअप्स किए हैं। उसका हमको फायदा मिलता है, क्योंकि लोग जब देखते हैं कि बाकी कंपनियां आपके साथ जुड़ रही हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स आपके साथ काम कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ वो काम करना पसंद करते हैं। ऑलराइट, नमस्कार अविनाश, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मैं आपसे 2 सवाल जानना चाहूँगी, 2 सवालों के जवाब। सबसे पहले कि कंपनी के पास कैश लेवल्स कितने हैं, क्योंकि इसलिए भी ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल आपका नज़रिया कुछ एक नए एमएनएस की तरफ भी था कि कंपनी उसके लिए भी ओपन रहेगी। तो ऐसे में कौन सी एमएनए की अपॉर्चुनिटीज़ पर आपका फोकस है? कोई पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? और इसमें कैश लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसकी भी स्थिति पर एक बार अपना व्यू दीजिए। देखिए, कैश लेवल्स तो हमारे पास बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल हैं हम, और 5 साल से प्रॉफिटेबल हैं। तो कैश लेवल्स की हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास काफी सारा आईपीओ का पैसा अभी भी मतलब अवेलेबल है टू बी एबल टू डिप्लॉय फॉर वेरियस पर्पसेस। और अभी हम एमएनए की इसके लिए देख रहे हैं, क्योंकि काफी सारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, वो काफी दिक्कतों में आ गई हैं। हाल फिलहाल में भी सुर्खियों में आया है कि काफी सारी ये कंपनियां, इनका थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो या तो वो मार्केट में हैं टू रेज मनी और पैसा नहीं उठा पा रहे हैं, या उनकी सेल हो रही है। तो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे कस्टमर बेसिस हैं, और अच्छे किफायती में थोड़ा मुश्किल हो जाए किसी को भी इस स्पेस में एंटर करने के लिए। तो वो हमारी हमारी सोच है, हमारी कोशिश है कि हम इतना अच्छा करें, और इतना हम अच्छे हमारे कस्टमर्स को और यूजर्स को एक्सपीरियंस दें कि वो हमसे ही जुड़ना चाहें और हमारे साथ ही काम करना चाहें। अविनाश सर, अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती हो तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। टिपिकली आप काफ़ी एग्रेसिव दिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि आप जो अलायंस करते हैं, स्ट्रेटजिक अलायंस कर रहे हैं, एंड एक्विजिशन ऑल्सो।
तो क्या कोई स्ट्रेटजिकल अलायंस आपकी पाइपलाइन में है जो अगले 1 से 1.5 क्वार्टर के अंदर हम सुन लेंगे? अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करते हैं तो आप बता भी सकते हैं, या कोई एक्विजिशन? देखिए, काफी सारी चीजें लाइंड अप हैं। मैं आपको स्पेसिफिक्स नहीं दे सकता हूं दीपी, क्योंकि अभी तक इनकी घोषणा नहीं हुई है, पर काफी सारी चीजें लाइंड अप हैं। बोथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, कुछ एमएनए की भी बातचीत चल रही है, और काफी सारी घोषणाएं आप आने वाले दिनों में भी, आने वाले हफ्तों में भी सुनेंगे हमसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने हिंट कर दिया। एक्चुअली मैं इन्वेस्टर और व्यूअर दोनों हूं, तो मैं व्यूअर्स के तौर पर तो सुन लिया, लेकिन इन्वेस्टर्स के तौर पर जो भी आपने बात बोले वो मेरे दिलो दिमाग में छप गई है। अब मैं वापस अपने ड्राइंग रूम में जाऊंगा और इसमें थोड़ी एनालिसिस करूंगा कि जो आपने बात रखी है उसको कैसे उसका बेनिफिट लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है हमेशा से आपकी बातचीत करके, और आप काफ़ी जिद्दा दिल इंसान हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से बातचीत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मार्केट्स पे वापस लौट आते हैं, तो इस बीच ये 200 पॉइंट की जो बढ़त है वो जस्ट के तरस है। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर स्विंग्स थोड़े वाइल्ड है। थोड़ा ओपन इंटरेस्ट वगैरह के हिसाब से भी कैलकुलेशंस हैं, बट ठीक है, जो भी है चल रहा है। आप आराम से ट्रेड कीजिए मार्केट के अंदर। कुछ और पोजीशंस भी बनी है बाजार के अंदर लॉन्ग साइड पे, मैं एक बार ज़रा वो भी आपके सामने रखता हूँ। चंदन और तेजस मेरे साथ बने हुए हैं। तेजस, जब तक एक काम करेंगे आप, ये जैगल के चार्ट देख लेंगे। अभी मैनेजमेंट थी, चर्चा आपने भी सुनी होगी, आपके कान में भी गई होंगी बातें। एक बार जरा जैगल का चार्ट देखना, कोई ट्रेड है तो फिर बताओ, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। स्टॉक अभी रेजिस्टेंस के करीबन चल रहा है। 459 का इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, आज 463 का टॉप बना के मुनाफा वसूली देख रहे हैं। इसमें ट्रेड है, लेकिन आपको डिप में खरीदारी करनी है स्टॉक। अगर ये स्टॉक आपको 445 के करीबन मिल रहा है तो एक अच्छा खासा बाइंग लेवल रहेगा स्टॉक में। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाना पड़ेगा 425 का, बट अगर आपका हफ्ते 10 दिन का नजरिया रहेगा तो मुझे लग रहा है कि इसका स्टॉक का जो प्रीवियस स्विंग हाई है, ऑल टाइम हाई 493 का, वहां तक भी स्टॉक जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए जैगल में।